हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करके यूनानी तिब में प्रैक्टिस करना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस तरह के एक महीने का कोर्स ला रहे हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जुड़े जिन्होंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किया और उन्होंने यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करना सीखी, यूनानी के उसूल सीखे। इसमें जो तीसरा बैच शुरू होने वाला है, जो इंशाल्लाह 5 अप्रैल से शुरू होगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इस कोर्स में 28 दिन का जो ये कोर्स है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, आप क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या इसके जरूरी चीजें हैं, सब डिटेल में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्स शुरू करने की जरूरत ही क्यों है और इस कोर्स के लिए कौन लोग एलिजिबल है। इसका जवाब इस तरह से है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनानी तिब में प्रैक्टिस करते हैं, यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उन्हें यूनानी की गहराई नहीं मालूम, उन्हें लोगों का मिजाज डायग्नोज करना नहीं आता, उन्हें ये नहीं मालूम कि यूनानी की दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं, इंसान का मिजाज क्या होता है, दवा का मिजाज क्या होता है, अखलाक क्या होते हैं, अखलाक का नजरिया क्या होता है, यूनानी में हम कब कहेंगे कि बीमारी आ गई और कब कहेंगे कि बीमारी ठीक हो गई, यूनानी का नजरिया इलाज क्या है। तो ये सब चीजें उनको नहीं मालूम होती और वो बस बैठे हैं और किसी ने पढ़ाया कि अच्छा, अगर नजला हो रहा था तो इतनी फल उसको खुबूस दे देना, अगर ज़ौफ़े बा है तो लगूब कबीर दे देना, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे देना है, किस तरह से दवाइयाँ काम करती हैं, किस तरह से मरीज ठीक होता है और क्या उसूल है, क्या प्रिंसिपल्स है। तो ऐसे लोगों की फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चल पाती। दूसरा, जो बीओएमएस डॉक्टर्स हैं खास तौर से, तो वो अपने यूनानी कॉलेजों में पूरे 5 साल बीओएमएस करते हैं, लेकिन मॉडर्न एलोपैथी सीख लेते हैं अस्पतालों में जा जाकर, उसमें एक्सपर्टीज हो जाती है, लेकिन यूनानी का उन्हें यूं भी मालूम नहीं होता बहुत सारे लोगों को। तो ये 28 दिन का जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको इनेबल करेगा इंशाल्लाह कि आप यूनानी की बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी भी जरूरी चीजें हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप सीख सकें। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन से, मिजाज से, तबीयत से, अखलाक से शुरू करते हुए बीमारियों पे जाएंगे, डिफरेंट सिस्टम्स की, और फिर उनका इलाज भी वहाँ पर सीखेंगे। 28 दिन में रोज 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी और इसका जो मकसद है, देखिए, वो ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, बीओएमएस खास तौर से, ये यूनानी प्रैक्टिशनर्स जो कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमारा क्लिनिक नहीं चलता। क्लिनिक भाई चलेगा कैसे जब आप यूनानी के डॉक्टर हो, जब आप यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करने वाले हो, यूनानी पढ़ के आए हो, यूनानी की डिग्री लेके आए हो और आप यूनानी जानते ही नहीं हो, आप एलोपैथी जानते हो, फिर जाहिर है आपके पास कोई क्यों दिखाने के लिए आएगा। अगर मुझे अपने घर में किसी को एलोपैथी डॉक्टर को दिखाना है या आपको दिखाना है, तो आप उसको एलोपैथी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओगे, जो गली में बैठा है उसके पास नहीं लेके जाओगे। आपके पास कोई तभी आ सकता है जब आप यूनानी के एक्सपर्ट हो, जब आपको यूनानी आती हो, यूनानी के नुस्खे आते हो, यूनानी में तशखीस आती हो, यूनानी में तजवीज आती हो दवाओं की, तभी आपके पास आ पाएंगे। और अगर आप यूनानी जानते ही नहीं हो, तो जाहिर है फिर आपके पास कोई क्यों आएगा। और जो लोग आएंगे वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि डॉक्टर साहब अंग्रेजी दवा सस्ती दे देते हैं, और फिर मेडिकल स्टोर वाले तो आपसे भी सस्ती दे देते हैं, तो फिर वहां भी जा सकते हैं। तो कहने का मेरा मुद्दा यह है, देखिए, जैसे जैसे अब लोगों में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो यूएमएस डॉक्टर्स के पास खास तौर से मरीजों के जो आने वाला सर्कल था वो कम होता जा रहा है। जो अमीर लोग हैं वो स्पेशलिस्टों के पास जाने लगे और जो गरीब लोग हैं वो मेडिकल स्टोर्स पे और झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाने लगे, और आपके पास जो आने वाले लोग थे उनका दायरा कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, अमीर वहां जा रहा है और जो गरीब है वो वहां जा रहा है, और आप एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हो जबकि आप एलोपैथी के डॉक्टर भी नहीं हो, तो जाहिर है भाई फिर आपके पास कोई क्यों आएगा। वहीं अगर आप यूनानी पैथी जान गए, यूनानी में आपने प्रैक्टिस करना सीख लिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समाज का जो अपर वर्ग है, जो अपर क्लास है, वो फिर आपके पास इलाज कराने के लिए आया करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट से और सालों साल दवाइयां खाने से लोग तंग आ चुके हैं। लोगों को मालूम चल गया है कि सिर्फ साइड इफेक्ट के अलावा और कुछ नहीं करती, बीमारी को एक सही नहीं करती है, सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर इस कोर्स के जरिए से हम आपको एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप यूनानी के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितना भी क्लिनिकली जरूरी है वो सब आप सीख सकें। इसमें आप मेरे साथ जुड़िएगा। 5 अप्रैल से शुरू है। 28 दिन के अंदर अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगा, डे 1 से लेकर डे लास्ट तक इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर बात करें इस कोर्स का नाम क्या है, बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल यूनानी प्रैक्टिसेस। क्लिनिकल यूनानी प्रैक्टिस मतलब जो क्लिनिक पे, मतलब पे यूनानी की प्रैक्टिस करनी है, उसके बेसिक्स आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे, आपको प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे, नुस्खे भी सिखाए जाएंगे, और ये एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कब से है? ये 5 अप्रैल से स्टार्ट है।
लेकिन इसमें एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह ये 5 अप्रैल से 2025 से स्टार्ट होगा। ड्यूरेशन कितनी है इसकी? 28 दिन का है। ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। 28 क्लासेस इसके अंदर होती हैं, 1 घंटे की। प्री डिजाइन कोर्स है जो ऑलरेडी डिजाइन किया जा चुका, और ये तीसरा बैच है इस कोर्स का। 2 बैच अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाब यहाँ से होके जा चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा टाइमिंग क्या होगी क्लास की? 10:15 बजे से रात के 11 बजे तक लाइव क्लासेस होंगी डेली। ठीक है। आपके जो सवाल हैं आप लाइव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, वरना बाद में आप जो है मुझसे व्हाट्सएप के जरिए से भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये जो लेक्चर्स हैं, हर रोज के लाइव लेक्चर्स होंगे, लेकिन आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिला करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स 1 महीने तक अवेलेबल रहेंगे। जब से कोर्स शुरू होगा, यानी जब से कोर्स के खत्म होने तक अवेलेबल रहेंगे। आप कितनी भी बार बार देख सकते हैं। रहेंगे। और एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? खास तौर से ये यूनानी प्रैक्टिशनर्स के लिए चलाया गया है, जो BUMS हैं या किसी भी एतबार से हकीम है, मौलाना होने के बाद उन्होंने BUMS यूनानी को प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए है ये। लेकिन इसके अलावा जो भी आदमी यूनानी में इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। कोई भी शख्स। ठीक है। आखिर में इसका मीडियम क्या होगा पढ़ाने का? देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ इसमें तो बोलता मैं उर्दू में हूँ, लिखता रोमन में हूँ। जैसे अगर मुझे लिखना है मेरा नाम अदनान है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा माई नेम इज अदनान, इसे मैं ऐसे लिखूंगा मेरा नाम अदनान है। यानी बोल उर्दू में रहा हूँ लेकिन लिख रोमन में रहा हूँ। तो इसी तरह जो दर्स हुआ करेंगे, लेक्चर्स हुआ करेंगे, उसमें मैं उर्दू में बोला करूंगा, लेकिन इस तरह से रोमन में लिखा करूंगा। बहुत सारे लोगों को खास तौर से जो मौलाना बैकग्राउंड के हैं और हिकमत प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको इसमें दिक्कत आती है। इंशाल्लाह उनके लिए भी एक पूरा उर्दू वाला कोर्स लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसमें हम रोमन में लिखा करेंगे और उर्दू में बोला करेंगे। ठीक है। फीस इसकी अगर बात करें, फीस कितनी है? वैसे इसकी फीस है 10,000 रुपीज, लेकिन फिलहाल इसमें 25% का डिस्काउंट चल रहा है। तो -25% इसके कर दें तो 7500 रुपीज आपको पे करने होंगे। बेहतर यह है वन टाइम में पे कर दे के अपनी सीट कंफर्म करा ले, लेकिन अगर कुछ मसाइल है तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 2500 रुपए आपको पे करने हैं, और बाकी के 5000 रुपए आपको 10 दिन के अंदर अंदर जब से कोर्स शुरू होगा तो पे करने हैं। और अगर नहीं किए तो फिर माजरत के साथ, पहले कई स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, तो फिर वो इस कोर्स की अगली आगे की क्लासेस के लिए 11वें दिन से क्लासेस के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपका इंतजाम है, अगर आपको लगता है कि आने वाले आप जैसे 5 अप्रैल से शुरू है 15 अप्रैल तक अगर आप फुल पेमेंट कर सकते हैं तो ही फिर आप जो है इसमें रजिस्टर करिए, वरना तो फिर ये इसमें फिर मसाइल हो जाएंगे आपके लिए भी और यहाँ पर मेरे लिए भी। तो ये इसकी कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं। इसमें मुद्दा और मकसद यही है कि यूनानी प्रैक्टिशनर्स को यूनानी के कंसेप्ट सिखाए जाएं, ताकि वो जो है यूनानी को और बेहतर प्रैक्टिस कर सकें, और समाज का जो अपर वर्ग है, जो मॉडर्न एलोपैथी दवाइयों से, साइड इफेक्ट से परेशान है, जो सालों साल इलाज करवाने के बाद भी जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, वो आपके क्लिनिक्स पर और मतलब पे आने लगे। देखिए, अगर आप फॉर्च्यूनर और थार खरीदना चाहते हैं और आप डॉक्टर हैं, यूनानी प्रैक्टिशनर है, तो आप फॉर्च्यूनर और थार गाड़ियां तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि आपके पास फॉर्च्यूनर और थार गाड़ियों में बैठने वाले मरीज नहीं आएंगे। तो बस यही हमारा मकसद है कि किसी तरह से हम लोगों को मदद कर सकें, उनको अल्लाह के ज़ात से भरोसा करते हुए हमारे जरिए से अल्लाह उन्हें शिफा दे दे, और वो हमें हमारे रोजी के बाइस बन जाए और हम उनकी शिफा के बाइस बन जाए। अल्लाह इस बात के लिए कबूल कर ले और हमारे पास वो नॉलेज आ जाए, वो इल्म आ जाए यूनानी का, कि जिसके जरिए से हम उनका इलाज कर सकें। ये इसका जो है मेन मकसद है। बाकी अगर बात करें हम पढ़ेंगे क्या, देखिए जो पहला दिन होगा इंशाल्लाह, इसमें पहले दिन में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आपको। इंट्रोडक्शन, तारुफ कराया जाएगा यूनानी तिब का। इसमें कुछ भी पढ़ाने जैसा नहीं होगा। इस कोर्स के बारे में बताऊंगा डिटेल में, और ये तारुफी लेक्चर होगा। ठीक है। दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन हम पढ़ाएंगे आपको क्या क्या, तिब पढ़ाएंगे कि तिब क्या है और तबीयत क्या है। तीसरे दिन क्या पढ़ाया जाएगा? तीसरे दिन अगर बात करें, तीसरे दिन होगा कैफियत क्या है और मिजाज क्या है, इंसान का मिजाज क्या होता है, किस तरह से मिजाज को डायग्नोज करते हैं, किस तरह से हम किसी मरीज को कहेंगे कि इसका मिजाज ये है, और किस तरह से हम कहेंगे कि मिजाज में क्या गड़बड़ी आ गई। तो ये तीसरे दिन सब पढ़ा जाएगा। चौथे दिन क्या पढ़ा जाएगा?
अखलाक के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि बुकरात ने 4 अखलाक की बुनियाद पर यूनानी तिब की बुनियाद रखी थी। उसने कहा था 4 अखलाक होते हैं बॉडी के अंदर, दम, बलगम, सफरा, सौदा, और इनमें गड़बड़ी होने की वजह से बीमारी आती है, और इस बुनियाद पर उसने यूनानी तिब की बुनियाद रखी थी। और यहाँ पर हम इलाज कर रहे होते हैं बीमारी का, और हमें यही नहीं बताता है किस खिल्त की बीमारी है, और कहते हैं मैं कि हम यूनानी के हकीम हैं, यूनानी के डॉक्टर हैं। तो ये इंशाल्लाह चौथे दिन पढ़ाया जाएगा डिटेल में। 5वें दिन से 10वें दिन तक आपको अद्विया के बारे में पढ़ाया जाएगा, अद्विया मुफरदा और मुरक्कबा। मुफरद अद्वियाओं के बारे में भी पढ़ाया जाएगा और मुरक्कब अद्विया के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और दवाइयों का मिजाज भी पढ़ाया जाएगा, कब कौन सी दवा देनी है, किस क्या दवा का मिजाज होता है, कितनी डोज होती है, जो जरूरी दवाएं हैं जो पहले से ही हमने डिजाइन कर ली हैं, तो उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। 11वें दिन की अगर हम बात करें तो सैदला पढ़ाया जाएगा। सैदला में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप के मतलब पे अगर कोई भी एक माजून या कोई खमीरा ज्यादा चलता है तो आप उसे अपने ही यहाँ कैसे बना सकते हैं। एक माजून को मैं आपको ओरली मतलब थियोरेटिकली मैं बताऊंगा कि आप वो माजून कैसे वहां पर बना सकते हैं। ठीक है, डे 12 की अगर हम बात करें 12वें दिन, तो असबाब सित्ता जरूरिया। असबाब सित्ता जरूरिया 6 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम असबाब सित्ता जरूरिया कहते हैं, तो उनके जरिए से हम यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको कि क्या होते हैं, और इलाज भी तदबीर के बारे में अगले दिन 13वें दिन पढ़ाया जाएगा कि इलाज भी तदबीर क्या होती है। कपिंग के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि कपिंग जो है कपिंग किस तरह से होती है, फर्ज किस तरह से होता है, थियोरेटिकली ये सब पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स को करने जो भी इस कोर्स को करेगा उसको एक फायदा ये होगा कि अगर वो प्रैक्टिकली कपिंग या फर्ज करना सीखना चाहेगा, हिजामा मुतहर्रिका, हिजामा बिला शर्त, हिजामा बिशर्त, सब तरह की कपिंग और फर्ज, तो वो मेरे क्लिनिक पर आकर लाइफ टाइम कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजें सीख भी सकता है। ठीक है, 14वें दिन हम बात करेंगे मुंजिज मुसिल पर। ये भी एक तरीका इलाज होता है यूनानी के अंदर, किस तरह से इसका एप्लीकेशन है मुंजिज मुसिल थेरेपी, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 15वें दिन के बाद से 15 से लेकर 28 दिन तक, डे 15 टू डे 20, हम क्या करेंगे, एक एक सिस्टम की बीमारियां लेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी ली, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हाजमे का सिस्टम है, हाजमे से मुताल्लिक जो भी बीमारियां हैं, लीवर से मुताल्लिक जो भी बीमारियां हैं, तो वो सब हम यहाँ पे लीवर की, पेट की, आंतों की, ये सब बीमारियां डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह से स्किन की पूरी बीमारियां डिस्कस करेंगे। तमाम बीमारियां, उनकी क्या असबाब हैं, क्या अलामात हैं, किस तरह से उसूल इलाज है, क्या इलाज होगा, ये सब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस क्या करेंगे। इसी तरह से हम जो है पेन को मैनेज करना सिखाएंगे कि दर्द को दूर कैसे किया जा सकता है, दर्दों का इलाज यहाँ पर होगा। मर्दों की बीमारियां आएंगी, औरतों की बीमारियां आएंगी। इसी तरह से 14 दिन में हम जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो एक दूसरे से नहीं फिरती, या ऐसी बीमारियां जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ यूनानी में है, तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिमाग की बीमारियां आएंगी, माइग्रेन आएगा, तो ये सब चीजें, दिल की बीमारी आएंगी, ब्लड प्रेशर आएगा, शुगर आएगा, ये सब बीमारियां इंशाल्लाह हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर ऐसी बीमारी जिसका यूनानी के अंदर ऐसा इलाज है कि जो एलोपैथी के अंदर इतना अच्छा नहीं है, तो वो यहाँ पर हम सब करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो बीमारियां एक दूसरे से नहीं फैलती, जो आज जिनकी दुनिया परेशान है, मैं आपको सिखाऊंगा कि यूनानी में उसका कैसे इलाज होता है। ठीक है, और फिर जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, सोरियासिस है, ऑटो इम्यून डिजीजेज है, इनके मैं आपको नुस्खे लिखवाऊंगा और बताऊंगा कि इनका उसूल इलाज क्या है, कैसे इन चीजों का इलाज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, किडनी की बीमारियां भी पढ़ेंगे। किडनी फेल अगर किसी को हो गई, उसके क्या नुस्खे हम दे सकते हैं, क्या उसका तरीका इलाज है, कैसे मरीज को डायलिसिस से बचा सकते हैं, तो ये तमाम यूनानी नजरियात हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे। आखिर में मैं एक बात और भी बता दूं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या फायदा होगा। नंबर 1 फायदा ये होगा कि आप यूनानी नजरियात जान जाएंगे, यूनानी नजरियात से आशनाई। दूसरा फायदा आपको क्या होगा, आप मर्ज को यूनानी नजरिए से देख सकेंगे, से देखकर इलाज कर सकेंगे। आपको यूनानी उसूल इलाज आ जाएगा, हर
हर बीमारी का जो हम इसमें पढ़ेंगे। आपको यूनानी नुस्खे आ जाएंगे और आपको मुकम्मल इलाज करना आ जाएगा उन चीजों का जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आखिर में आप लाइफ टाइम जिंदगी भर कभी भी, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाल्लाह, कभी भी आकर मेरे क्लिनिक पर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में हिजामा माँ तमाम किस्मों के, जितनी भी जामा की किस्में हैं और फर्स्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फायदे आपको, ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब आपको फायदे इसमें मिलेंगे। तमाम बीमारियां पहले से ही ये डिजाइन प्री डिजाइन कोर्स है और मैं आपको इसमें बहुत मुजरब नुस्खे और तरीके इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो भी लोग यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करना सीखना चाहते हैं, यूनानी प्रैक्टिशनर्स हैं लेकिन यूनानी नजरियात से नाआशना है, वाकिफ नहीं है, उन्हें ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए और इंशाल्लाह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इसको 5 अप्रैल से शुरू है, लिमिटेड सीट्स इसके अंदर होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द अज जल्द अपनी फी पे करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। आखिरी बात, लोग पूछते हैं इसके सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होती है, क्या सर्टिफिकेट के जरिए से हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। देखिए, इंडिया के अंदर अगर किसी को भी यूनानी डॉक्टर बनना है, यूनानी में प्रैक्टिस करनी है, यूनानी दवाइयाँ लिखनी है, तो उसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ एक है और वो है BOMS करना। BOMS के अलावा जितने भी ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सब बांट रहे हैं, ये सब फर्जी होते हैं। तो इस सर्टिफिकेट की सिवाय इसके कि आप इसको फ्रेम करवा के अपने दीवार पे लगा सकते हैं या अपनी CV में लगा सकते हैं, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, कोई वैल्यू नहीं है। ये सर्टिफिकेट लीगली आपको ऑथोराइज नहीं करेगा कि आप किसी भी एतबार से यूनानी प्रैक्टिस कर लें, यूनानी के डॉक्टर बन जाएं। बस ये इसीलिए है कि बस आपने कोर्स किया था, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एंड पार्टिसिपेशन आपको इसमें मिलता है। इससे ज्यादा इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू लीगल नहीं होती। ठीक है, और किसी की भी नहीं होती। झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं कि इसके जरिए से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। किसी भी सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती सिवाय BUMS के डिग्री। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और क्वेरी है तो नीचे तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे इसकी मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर भी करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।